Good morning, student. Last two period, I explained the definition of power sharing. Power sharing, ethnic composition in Belgium, ethnic composition in Sri Lanka, power sharing in Sri Lanka, and last topic of the chapter remaining, why power sharing is desirable and form of power sharing. Today I explain, try to understand each and every concept should be properly. Why power sharing is desirable. सबसे पहले बात करते हैं why power sharing is desirable. सबसे पहले check and balance. It's important. Check and balance. A system of organ of government in which of the result in balance of power among institutions ensure of the exercise and unlimited power. जो इंश्योर कोई भी ऑर्गन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने पूरा अनलिमिटेड राइट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी कोई भी पावर्स को अनलिमिटेड तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई अपने अधिकार को अनलिमिटेड लेवल पे इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें क्या होता है, इंश्योरिटी होती है, आई इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर. Vertical divisions is a power of type distribution of power which involve the power of higher level of government such as central, provisional and regional level. So important है, याद रखना दो चीज़ें. आगे भी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में और कुछ चीज़ें आएगी जो पावर शेयरिंग के डिज़ायरेबल क्यों इम्पोर्टेंट है. तो दो चीज़ें याद रखना, चेक एंड बैलेंस एंड वर्टिकल डिविजन्स आपको लगना है. अब पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, क्यों लोग पूरी दुनिया अपने अधिकारों को पावर शेयर क्यों करना चाहती है, क्योंकि उन दो गुटों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए करता है. वाई पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल हम बात करते हैं तो इम्पोर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग, क्योंकि पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट एंड सोशल ग्रुप. इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, दो ग्रुप के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उस कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह से मिटाने के लिए, उस कॉन्फ्लिक्ट को मिस करने के लिए, देखो मैंने 3 पॉइंट्स बताए, चेक एंड बैलेंस, वर्टिकल पावर्स, एक दूसरे पे कोई नहीं सेम राइट होता है. जैसे अपने देश में वर्टिकल पावर 3 कैटेगरी में होता है, आपको मालूम है, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव मतलब IAS IPS ऑफिसर जो UPSC से सिलेक्ट होते वो लोग, ठीक है. तो पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये दो ग्रुप के बीच में जो झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको नष्ट करना. दूसरा, पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी निर्माण हो चुकी है, जैसे अभी मान लो सिंपली बात है, पश्चिम बंगाल जो गवर्नमेंट है वो अपनी लेवल पे अगर मनमानी करने लगे और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी लेवल पे मनमानी करने लगे तो दोनों के बीच में जो इंटरनल फाइट चलेगी वो इंटरनल फाइट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के रूप में मानी जाएगी, याद रखना. तो इसलिए इन इंस्टेबिलिटी को मिटाने के लिए पावर शेयर करना एक बहुत अहम हिस्सा, इज वेरी कीन इम्पॉर्टेंस to this apply of this power sharing. नेक्स्ट है पावर स्टेबिलिटी, और एक बहुत अच्छा गुड वे है इंश्योर टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल. तो डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर्स. क्या डेमोक्रेटिक रूल का मेन मकसद क्या है, कि डेमोक्रेटिक रूल का मेन मकसद है शेयरिंग पावर करना, एक्सरसाइज करना, और उसके जो लोग अफेक्टेड हो रहे उसको राइट देने का काम ये करते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग की बात होते तो एक्चुअली मैं बता चुका हूँ कि दे हैव राइट टू कंसल्टेट हाउ टू बी गवर्न. अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन ऑफ द सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन. पावर शेयरिंग में तीसरी क्या बात होती है, सिंपली बात. अभी मैं एक सिंपली बात बोला, लोगों के हाथ में क्या पावर है, वोटिंग का. वोट करते हैं पीपल्स, और वोट का पावर बहुत इम्पोर्टेंट होता है. आप अपने वोट के जरिए, 1 वोट 1 वैल्यू, ये वैल्यू हमने एक्सेप्टेड किया था, और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव मेंबर
लेजिस्लेचर में या संसद में भेज देते, पार्लियामेंट में भेज देते, वहाँ क्योंकि ये पार्लियामेंट में भेजे हुए एमपी और एमएलए, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा से होते हैं, एमपी राज्यसभा लोकसभा से होते हैं। इन दोनों के बीच में जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो सिलेक्ट किन आधार पर होते हैं, वोटिंग के आधार पर होते हैं, लोग जो वोट करते हैं उसके आधार पर होते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल इज अ डेमोक्रेसी द पीपल ऑफ सोर्स पॉलिटिकल पावर। और ऑब्वियसली है जब वोट का राइट उनके पास है, वो सत्ता बनाते, तो सत्ता मतलब पावर्स को एक्वायर करने का जो सोर्सेस है वो पीपल है, ऑलरेडी बनता है तो। और दूसरे पावर शेयर ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब तो आपको मैं बता चुका हूँ कि संसद, पार्लियामेंट जिसमें लोकसभा राज्यसभा, स्टेट पार्लियामेंट में विधानसभा विधान परिषद, लोकल पार्लियामेंट में जिला परिषद, पंचायत राज, ग्राम पंचायत, इन 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। और जुडिशरी में आपको तो पता ही है, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। पर ये क्या है, एक पूरी तरह से मतलब हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट लेवल पे कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, उसके बाद स्टेट कोर्ट होता है, उसके बाद सेशन कोर्ट होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का राइट फाइनल होता है। सो इस तरीके से हमने अधिकार को एक दूसरे के साथ पूरी तरह से बांट ली। पावर कैन बी शुड बी अवर द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल। 3 बातें याद रखना, चेक एंड बैलेंस, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, वंस अगेन पॉइंट्स तो बताओ, पहले चेक एंड बैलेंस, participation of the people through by vote to making it your own government. Second is a part government organ divided vertically 3 parts: legislature, judiciary and executive. Okay, so different powers should be government at different level. अब फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग एक लास्ट पार्ट है अपने चैप्टर का, जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। आप पता है कि फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग किस तरीके से होती है, इसका एक बैकग्राउंड आपके सामने आया है, पिक्चर है। अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। अमंग पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप डिफरेंट मूवमेंट, कुछ मूवमेंट के थ्रू आती है, कुछ इलेक्शन के थ्रू आती है, कुछ गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल। गवर्नमेंट डिफरेंट में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। और अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, जिसमें सोशल कम्युनिटी आती है, जिसमें अपने देश में कितनी 22 मेन लैंग्वेज, उसमें से इंग्लिश और हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और बाकी जो है वो रीजनल लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है। तो ये तरीके से हमने क्या कर दिया, एक पावर को हर एक लेवल में शेयर किया है। जैसे कन्नड़ बोल सकता है, कन्नड़ बोलने के बाद वो मराठी भी बोल सकता है, या उसकी इच्छा हो तो वो संस्कृत भी पढ़ सकता है, इसकी इच्छा हो तो हिंदी पढ़ सकता है, इसकी इच्छा हो तो इंग्लिश भी बोल सकता है, या कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है। इसके लिए कोई बंधन नहीं है, क्योंकि इसीलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है 2 ग्रुप के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। एक्चुअली मैं बता चुका हूँ वर्टिकल पावर शेयरिंग एंड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। वर्टिकल में क्या होता है, लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर में 3 चीज़ें आती है, फिर से बता रहा हूँ। लेजिस्लेचर में 3 लेवल आता है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, सबसे पहली बात, 1 लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। ये आता है लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, स्टेट लेवल पे विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद एंड राज्यपाल। और स्टेट लोकल पार्लियामेंट में क्या आता है, पंचायत, जिला परिषद, पंचायत राज एंड
कौन सी? ग्राम पंचायत। जो 3 चीज़ें आती है। जुडिशरी में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जुडिशरी में कौन सी चीज़ आती है? जो पूरी तरह से हाईएस्ट पोजीशन पे हाई सुप्रीम कोर्ट, नेक्स्ट स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तहसील लेवल पे सेशन कोर्ट, इस तरीके से डिवाइडेशन होता है। और हॉरिजॉन्टली बात हम करते हैं, अगर लाइन में बात करते हैं, क्योंकि इसमें कॉमन है। एक यूनियन गवर्नमेंट जो अभी नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट बनी है, स्टेट गवर्नमेंट आपकी शिवराज सिंह की गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट जो आपके आईएएस कलेक्टर आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनके हाथों में जो सत्ता दी जाती है वो लोकल गवर्नमेंट चलाते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट, और इसी को हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर, इसी को कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल लेवल पे काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे काम करता है, और लोकल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट पे काम करता है। तो इन तीनों के बीच में अधिकारों का डिवाइडेशन किया हुआ है। और बात करते हैं कि अदर ग्रुप के बारे में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो अदर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप होता है। पॉलिटिकल पार्टी, आपको पता है कि जैसे भी पश्चिम बंगाल में कुछ बवंडर्स आया था, महाराष्ट्र में कुछ बवंडर्स आए थे, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट पार्टी है उन्होंने क्या कर दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की, और वहाँ 2 कांग्रेस की पार्टी है, पर उन दोनों ने अपनी प्रेशर बना के अपने लिए कुछ पैकेजेस कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को देने से तैयार किया था। ये पॉलिटिकल पार्टी है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है जो गवर्नमेंट के ऊपर अपना प्रेशर बनाती थी। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट के ऊपर अपना प्रेशर बना देती है, और प्रेशर बनाने के बाद क्या होता है? उनको अपनी सत्ता, अपनी बात को मनवाने के लिए तैयार करती है। कुछ कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी अपने लेवल पे काम करती है, तृणमूल कांग्रेस है वो अपने लेवल पे काम करता है, या शिवसेना है वो अपनी लेवल पे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल के अपने लिए डिसीजन को लेने की कोशिश करता है, या ली हुई डिसीजन को चेंज करने के लिए मजबूर करता है। प्रेशर ग्रुप, अब प्रेशर ग्रुप क्या होता है? बहुत सारे प्रेशर ग्रुप है। अभी देखो, अभी हाल ही में 2 कॉन्सेप्ट चली है कि जो दिल्ली में घटना घटी थी, आपको बता दो दिल्ली में घटना क्या घटी थी। सिंपली है कि वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं दिल्ली के, उनको 3 महीने से वेतन नहीं मिला, तो उन्होंने कॉमन रिज़ाइन की बात कही थी। और कॉमन रिज़ाइन की बात कही तो डॉक्टर लोगों ने इस तरीके से प्रेशर बनाया कि वहाँ दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट ने, अपने देश की सुप्रीम कोर्ट को इसकी दखल लेनी पड़ी, और विदिन 24 आवर्स में उनका पेमेंट करने की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, और वो 24 आवर्स में हो भी गया। जो 3 महीने से सैलरी नहीं मिला, लेकिन जब यूनिटी बन के उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल के अपनी सत्ता को कन्वर्ट किया। अब दूसरी चीज़, 3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रेशर ग्रुप क्यों इम्पोर्टेंट है। एक है कि कम्युनिटी प्रेशर ग्रुप, जैसे श्रीलंका में भी प्रेशर ग्रुप हुआ था, और श्रीलंका में तमिल लोगों ने इतना प्रेशर बनाया श्रीलंका के ऊपर कि उनके अपने सिंहाली जो 1956 में जो एक्ट बना था उस एक्ट को कैंसल करना पड़ा, इतना प्रेशर होता था। दूसरा, बेल्जियम में देखते हैं, तो बेल्जियम में भी स्पेनिश और डच पीपल, इन दोनों के बीच में जो दस, और वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ पीपल थे, माइनॉरिटी पीपल ने मेजॉरिटी पीपल्स के सामने इस तरीके से दिक्कत खड़ी कर दी कि उन्हें अपने डिसीजन चेंज करने पड़े। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सोशल ग्रुप एंड अदर ग्रुप, सो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए दिस इज़ ओवरऑल चैप्टर। हमने 5 कंटेंट इसमें पढ़े जो पहले से याद। एक क्वेश्चन याद रखना, फर्स्ट इम्पोर्टेंट है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग, एक्सप्लेन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, एक्सप्लेन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, व्हाई पावर शेयरिंग आर डिजायरेबल, देन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, प्रेशर ग्रुप, सोशल ग्रुप। इन तमाम ग्रुप के बारे में पूरी तरह से जानकारी आपको दी गई है। तो सोशल ग्रुप में भी जो लोगों ने अपने काम किए, बहुत सारे सोशल ग्रुप अपने सोसाइटी में हैं, वो सोशल ग्रुप भी अपने अपने लेवल पे
काम करते हैं और उसको अच्छे से मेंटेन करते हैं. सो दिस इज़ द ओवरऑल चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम हाजिर होंगे. अब सिविक्स का एक चैप्टर हमने पूरी तरह से लर्न कर लिया है. आई थिंक जितने भी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हैं उसको आप देख लीजिए, कॉन्सेप्ट देख लीजिए और उसको अच्छे से लर्न कीजिए. सो टिल देन नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार हो जाइए. जैसे हम इकोनॉमिक्स का एक नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, पहला चैप्टर जो है हम पूरी तरह से 4 चैप्टर देखेंगे. इकोनॉमिक्स का एक, सिविक्स का एक, ज्योग्राफी का एक और हिस्ट्री का एक. तो आज हमने सिविक्स का एक चैप्टर देखा. पूरे चैप्टर हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं तो 25% सिलेबस एक चैप्टर में आता है. तो सिविक्स के 4 चैप्टर में एक हुआ. कल हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो डेवलपमेंट है उसके बारे में पूरी तरह से बात करेंगे. ओके, थैंक यू.